वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की बात करेंगे जो बहुत ही जल्द नीचे गिर सकता है और हर कोई उस मल्टी बैगर स्टॉक में पैसे लगाए जा रहा है। फिर हम बात करेंगे इरेडा की, हिंदुस्तान जिंक की, आयोनेक्स विंड एनर्जी और आयोनेक्स विंड की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया के ग्रोथ रेट की, आखिर कैसे इंडिया सबसे आगे ग्रो कर रहा है। फिर एनएसडीएल के आने वाले आईपीओ की कि आखिर इनका आईपीओ कब आएगा। फिर गौतम अडानी के चाइना विजिट की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है इरेडा की। इरेडा ने 2005.90 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया है क्यूआईपीस के जरिए और इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। और ये जो फंड रेज हुआ है वो 1500 करोड़ के बेस इशू से 1.34 टाइम्स ज्यादा है और इन सारे शेयर्स का अलॉटमेंट 165.14 रुपीस पे हुआ। तो हर एक शेयर को 165.14 रुपीस पे दिया गया और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 12.15 करोड़। अब इस फंड से इरेडा का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव होगा, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स 2% नीचे गिरकर 520 रुपए पर आ गए। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए 2% 1% तो स्टॉक डेली ऊपर नीचे होता रहता है, बट शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार FY25 के लिए हिंदुस्तान जिंक ने 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसका रिकॉर्ड डेट 17 जून है और टोटल पे आउट 4225 करोड़ रुपीस होगा। लेकिन इसके बावजूद मतलब कि डिविडेंड उतना बुरा नहीं है 10 रुपया, फिर भी आखिर ये स्टॉक नीचे क्यों गया? देखिए इसका रीजन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। Q4 में जो रेवेन्यू था वो 20% बढ़कर 9087 करोड़ रुपीस रहा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। नेट प्रॉफिट तो 47% बढ़कर 3003 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन इसके बावजूद जो डिविडेंड है वो सिर्फ 10 रुपए का है। लेकिन अगर हम अगस्त 2024 का डेटा देखें तो अगस्त 2024 में जो डिविडेंड मिला था वो 19 रुपए का मिला था, लेकिन इस वक्त FY25 में जो डिविडेंड मिल रहा है वो सिर्फ 10 रुपए का मिल रहा है, यानी कि 9 रुपए का डिफरेंस है। तो शायद इस वजह से मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स के साथ। फिलहाल वेदांता के पास इस कंपनी का 63.42% स्टेक है और गवर्नमेंट के पास 27.92% का स्टेक है। अगली बिजनेस न्यूज है आयोनेक्स विंड एनर्जी की। एनसीएलटी ने आयोनेक्स विंड एनर्जी का आयोनेक्स विंड के साथ मर्जर अप्रूव कर दिया है और इस मर्जर से 2050 करोड़ की लायबिलिटीज कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। हर 10 आयोनेक्स विंड एनर्जी लिमिटेड शेयर्स के बदले 632 आयोनेक्स विंड लिमिटेड शेयर्स मिलेंगे और ये स्टेप आयोनेक्स जीएफएल ग्रुप के विंड बिजनेस को सिंप्लीफाई करेगा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाएगा और शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसने लॉन्ग टर्म में 10 साल के अंदर 1100% का रिटर्न दिया है, लेकिन अब वैल्यूएशन थोड़ा रिस्की जोन में है। मैं बात कर रहा हूं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी के स्टॉक 2 महीने में 45% चढ़ गए, लेकिन अब 6614 रुपए पर 1.33% गिर गया ये स्टॉक। और अगर हम RSI की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक ओवरबाउट है। कंपनी का जो RSI है वो 75.1 है और कई एनालिस्ट का तो ऐसा भी कहना है कि इस स्टॉक में बहुत ही जल्द एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो फिर वैल्यूएशंस पे जरूर ध्यान देना। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के ग्रोथ और इंडिया के इकोनॉमी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से FY26 में इंडिया 6.3% ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बनी रहेगी। चाइना, यूएस, EU और जर्मनी जैसे देश इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी ग्रोथ काफी हद तक स्टेबल कर रखा है। इसका क्रेडिट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश और यंग वर्कफोर्स को दिया गया है। साथ ही साथ
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, आधार और कई सारे रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी, आईबीसी, उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ, इन सभी ने इकोनॉमी को और मजबूत बनाया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी फिलहाल ज्यादा है और एक्सपोर्ट सेक्टर की कमजोरी से फ्यूचर में इंडिया के ऊपर एक रिस्क बन सकता है और शायद यही ऑयल डिपेंडेंसी की चीज इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही पहले ही भाप ली थी और इसी के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ईवीज को इतना पुश कर रही थी। अगली बिजनेस न्यूज है एनएसडीएल की। एनएसडीएल के आईपीओ का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है आखिर इसकी डेट क्या है। वैसे तो एक एस्टिमेशन है कि एनएसडीएल का आईपीओ इसी साल के जुलाई महीने में आ सकता है और जो पैसे रेज करने वाला है एनएसडीएल, वैसे रेज वर्ड तो शायद सही है बट आपको पता है ये ऑफर फॉर सेल होगा। पूरा का पूरा पैसा इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा, जिसमें मेनली आईडीबीआई बैंक, एनएससी और एसबीआई जैसे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और ये जो आईपीओ आने वाला है ये लगभग 3,300 करोड़ रुपए का आने वाला है और आईपीओ में देखना होगा कि कितनी धमाकेदार लिस्टिंग होती है, क्योंकि एनएसडीएल इंडिया का सबसे पुराना और बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है और इस लिस्टिंग का जो अप्रूवल है वो ऑलरेडी सेबी ने अक्टूबर 2024 में ही दे दिया था। अगली बिजनेस न्यूज है गौतम अडानी की। गौतम अडानी ने अपने यूएस लीगल केस के बाद पहली बार चाइना का विजिट किया, जहां उन्होंने सोलर और विंड इक्विपमेंट बनाने वाली कई कंपनीज जैसे कि जिनको सोलर और ब्रॉड ग्रुप के प्लांट्स का इंस्पेक्शन किया। सागर अडानी भी इस ट्रिप में साथ गए थे और ये विजिट अडानी ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन और इंटरनेशनल टाइज को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की एक कोशिश को दर्शाता है। यूएस में उनके खिलाफ आपको पता है 2000 करोड़ का ब्राइबरी के ऊपर केस चल रहा है, जिसके बाद ये गौतम अडानी का पहला ग्लोबल आउटरीच है और इस ट्रिप के वजह से इंडिया और चाइना के बीच बिजनेस कॉर्पोरेशन बढ़ने का एक सिग्नल भी मिल रहा है। और आपको ये पता ही होगा जितनी भी टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेटिव चीजें होती हैं वो हमेशा यूएस और चाइना में एक एडवांस लेवल पे होती है। यानी कि अगर कोई सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में सोलर प्लांट्स को डेवलप कर रही है और ये कंपनी है जो चाइना में है वो भी सोलर प्लांट्स को ही लगा रही है, तो जो चाइना की कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा आगे रहेगी इंडिया की कंपनी से। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं सिर्फ एक्चुअल बात करूंगा, ऐसा कोई झूठ या फिर आप समझ लो ये आई ओपनर है। और अभी अभी विजय केडिया जी का भी स्टेटमेंट आया था, आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहां पे उन्होंने चाइना और इंडिया के कंपैरिजन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।